नमस्कार दोस्तों, मैं मनमोहन लाल जोड़वेदा से। सबसे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, जोड़वेदा एक संस्था नहीं है, कंपनी नहीं। जोड़वेदा एक मिशन पे काम करी है, जिसका मिशन है लोगों को जोड़ना, कनेक्टिंग पीपल विद आयुर्वेदा। इसका मिशन ही है लोगों को आयुर्वेदा से जोड़ना। हमने मार्केट में कई रिसर्च की, कई तरह की बीमारियां हैं, कई तरह के रोग हैं ऐसे, जिनकी अंग्रेजी दवाइयाँ लोग खाते हैं अंदर से, उनको असर भी मिलता है, मगर अंदर से जो हमारे ऑर्गन से धीरे-धीरे खराब हो जाते हैं। बट हमारे पूर्वजों ने, हमारे आयुर्वेदा ने ऐसी चीज़ों का निर्माण कर रखा है, प्राकृतिक सी चीज़ों से कुछ चीज़ें बना रखी है, जिससे इन चीज़ों का समाधान है। और आज इसी टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं। आज के टॉपिक पे हम बात करने जाएँगे जॉइंट्स पेन पे, हेयर फॉल पे, शुगर पे और अन्य कई बीमारी, ऐसी बीमारी जो आयुर्वेदा का इस्तेमाल करके ठीक की जा सकती है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हमारा जो मिशन है, कनेक्टिंग पीपल विद आयुर्वेदा, आयुर्वेदा से लोगों को जोड़ना। तो हमारे साथ है डॉक्टर दिनेश त्रिपाठी जी, जी कि 30 साल से अनुभवी चिकित्सक है आयुर्वेदिक में। हम उनसे चर्चा करेंगे कि क्या इन बीमारियों को आयुर्वेदा में कोई सॉल्यूशन है। नमस्कार डॉक्टर साहब, जोड़वेदा में आपका स्वागत है, इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, हमसे जुड़ने के लिए स्वागत है। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे इस पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। आज हम बात करने जा रहे हैं सर जॉइंट पेन्स पे। जैसा आपने देखा होगा लोगों को, मतलब जैसे ही उम्र बढ़ती जाती है, लोगों के घुटने, गठिया ऐसी बीमारी बढ़ती जाती है। कई तरह की पिल्स ले लेते हैं जो पेन किलर होती है, मतलब जब तक खाते हैं जब तक आराम रहता है, जैसे छोड़ते हैं दिक्कत परेशानी वापस आ जाती है। कुछ ऐसा सॉल्यूशन है आयुर्वेदा में जो हम डेली एक्सरसाइज, डेली नुस्खे अपना के इसको सॉल्व कर सकते हैं, इस बीमारी से निजात पा सकते हैं? देखिए, जॉइंट पेन आज की एक बहुत बड़ी समस्या है। सनलाइट सिकनेस, आजकल लोग एसी में ज़्यादा रह रहे हैं, धूप से दूर रह रहे हैं। तो बेसिकली जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है विटामिन डी या कैल्शियम की, पहले तो वो नहीं पूरा हो पा रही। और विटामिन डी और कैल्शियम का जो ऑब्जर्वेशन है हमारे शरीर, उसके लिए आपको फिजिकल थोड़ा करना पड़ेगा, नहीं तो जाके कहीं न कहीं इकट्ठा हो जाता है। हड्डियों के अंदर जो जाना चाहिए वो जाता नहीं है, लिहाजा हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। दूसरी बात यह है कि जो आजकल जंक फूड का लोग इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं, उससे हमारे जीव के लिए तो बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल। लेकिन हम लोग कभी यह नहीं सोचते हैं कि उसमें हमारे लिए पोषक तत्व कितने हैं। बहुत बेसिक बात है कि आजकल लोग खाना कोई नहीं खा रहा है, सब अपने जीभ को देख रहे हैं, स्वाद को देख रहे हैं, स्वाद उनको अच्छा मिलना चाहिए, और उसकी वजह से बहुत ढेर सारी कमियां रह जाती हैं हमारे पोषक तत्वों की। यह एक बहुत बड़ा कारण है हमारे सारे जॉइंट्स में पेन करने का। ओके। वो हड्डियां घिसने लगती हैं एक तरह से। दूसरा, फिजिकल एक्सरसाइज। जब तक आप फिजिकल नहीं करेंगे, अपने मसल्स को टोन अप नहीं करके रखेंगे, उसके बाद आपको दिक्कत हो सकती है। तीसरा एक बहुत बड़ा कारण है ओवरवेट। अगर आपका वजन ज्यादा है, तो जब भी आप बैठते हैं, चलते हैं, तो उसका वजन जॉइंट्स पे पड़ता है, और पोस्चर उसका अगर कहीं गड़बड़ होता है, आपने कभी देखा होगा चलते वक्त अगर एक हेल्दी आदमी है और थोड़ा भी उसका अगर घुटना बिल्कुल। टर्न हो गया, तो बहुत जल्दी टेंडर टियर हो जा रहा है आजकल। तो उसके लिए आपको फिजिकल एक्सरसाइज, खान पान और दिनचर्या का ध्यान रखना होगा। अगर आपका वजन ज्यादा है तो उसको कम करना पड़ेगा। साथ में आपको यह भी देखना पड़ेगा कि कहीं उसके अलावा कोई और बीमारी तो नहीं है। जैसे शुगर में भी मसल्स आपको वीक हो जाती हैं, शुगर वाले पेशेंटों को। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, तो हमें लगता है कि इससे बचा जा सकता है। तो डॉक्टर साहब ने देखा है, जैसे हम, अगर मैं भी अपनी बात करूँ, जैसे मैं कभी उठता हूँ, बैठता हूँ, तो मेरे घुटने से कट-कट की आवाज़ आती है। इसका कोई सॉल्यूशन है नेचुरली, जो मैं नेचुरली जा सकता हूँ? मैंने कई दवाइयाँ यूज़ की, मगर अभी तक मुझको कोई रिलीफ़ नहीं मिला। कोई नेचुरली दवाइयाँ हैं इसकी? नेचुरली देखिए, जो कट-कट की आवाज़ आती है, उसमें सामान्यतः जो आम आदमी जो समझता है, कहता है ग्रीस कम हो गया, जबकि हुँ। होता है कार्टिलेजियस पार्ट होता है। ओके। उसको एनहांस करने के लिए अखरोट इकरो आप ले सकते हैं। मखाना हुँ, बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप अखरोट और मखाने का भी सेवन करते हैं, हुँ। दूध, दही, ये सब चीज़ें हमारे उन पोषक तत्वों को थोड़ा ठीक करती हैं, जिसकी वजह से समस्या से हमें थोड़ा बहुत निजात मिल सकता है। या अगर जिसको ये समस्या होने वाली है, वो कुछ साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल के लिए इसको टाला जा सकता है।
आजकल डॉक्टर साहब ये तो हमने बात कर ली जॉइंट पेन की, और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, जैसे आजकल मैं यूथ में भी देखता हूँ हेयर फॉल की। लोगों को टेंशन होती है काम का, स्ट्रेस का, और तरह तरह की जिसके कारण उनके हेयर फॉल होते हैं। और तरह तरह के मार्केट में, जैसे अगर मैं बात करूँ, मिनॉक्सिडिल, फिनेस्टाइड, इन सबको खा के अंदरूनी अपने शरीर को नाश कर देते हैं। तो क्या आयुर्वेदा में कुछ ऐसा सॉल्यूशन है कि हेयर फॉल को भी रोका जा सकता है आयुर्वेदा से? आपने जिसके ज्यादा हेयर फॉल होते हैं, कभी आप उसकी जड़ को उठा के देखिए। हमारा जो स्किन है सर की, आपने कभी बालों की जड़ को देखा है? वहाँ थोड़ा सा मोटा होता है, हम्म। वो हमारे ऐसे स्किन में से फंसा होता है। अगर हमारी न्यूट्रिशंस कम है, उसके मुताबिक नहीं है, तो क्या होगा? बाल पतला हो जाएगा। जब पतला हो जाएगा तो जहां वो फंसा है वहां ढीला हो जाएगा, और फिर लगातार बाल एक प्रोसेस से हमेशा बनते रहते हैं। एक टाइम बाद सबके बाल गिरते हैं, थोड़े थोड़े जितने गिरते हैं उतने निकलते रहते हैं। लेकिन जब आपको न्यूट्रिशंस की कमी होती है तो वो बाल पतले होकर गिरने लगते हैं। इसमें थायराइड की भी समस्या अगर किसी को है तो वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है, उससे भी बाल आपके गिर सकते हैं। और कुछ ऐसी और बीमारियां हैं, उसको रूल आउट करने की जरूरत है। लेकिन अगर हम न्यूट्रिशनल की बात करें तो हाई प्रोटीन डाइट्स हैं, उसको हम ले सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, अच्छी नींद ले सकते हैं। और चिंता भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। हम्म। अगर आप मानसिक दबाव में कोई है तो धीरे धीरे उसके बाल भी गिर सकते हैं। और ये सब सारी चीजें इंटरकनेक्टेड होती है। आयुर्वेद एक ऐसी चीज है कि देखिए, आप कुछ भी खाते हैं मुंह से, लेकिन कौन सा मिनरल्स, कौन सा विटामिन लीवर को जाना चाहिए, कौन सा आंखों को जाना चाहिए, क्या ब्रेन को जाना चाहिए, वो सारा चीज ईश्वर ने ऐसा प्राकृतिक रूप से बनाया है कि वो अपने आप जा करके वहां सेट करता है। तो उसी तरह अगर हम प्राकृतिक रूप से इसके इलाज के लिए उसके कारण को ढूंढने का पहले प्रयास करें तो अच्छा है। अगर आपका पेट साफ रहता है और अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज नहीं हैं, तो अगर आप शीर्षासन करें तो इससे भी आपको निजात मिल सकता है। तो जैसा कि आपने अभी डॉक्टर साहब को सुना कि एलोपैथिक को छोड़ के अगर हम आयुर्वेदिक चीज़ें भी अपनाएं तो इसका सॉल्यूशन है। तो इन्हीं सबका सॉल्यूशन लेके आया है जोड़ वेद आयुर्वेदा। जोड़ वेद का मिशन, जैसे मैंने बताया, कि जितनी भी डिजीज़ है उनका लोगों को आयुर्वेदिक निजात देना। जैसे मैंने पहले ही बार बार बोल रहा हूँ मैं, जोड़ वेद का एक मिशन है लोगों को आयुर्वेदा से कनेक्ट करना, लोगों को निजात दिलाना कि जो हमारे पूर्वजों ने, जो हमारी दैनिक जीवन में जो दिनचर्या है, वो चीज़ें खा के भी हम अपनी लाइफस्टाइल और डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे अभी हमने बात की हेयर फॉल की, एक सबसे बड़ी कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, जैसे लोगों को अपने मतलब खान पीन का बहुत शौक होता है, खान पीन इतना कर लेते हैं कि उनको क्या होता है, तरह तरह की बीमारी होती है, जिसमें से एक कॉमन बीमारी आती है शुगर। तो डॉक्टर साहब, क्या शुगर की कोई ऐसी उपाय है, कुछ नुस्खे हैं जिसको नेचुरली जाके हम शुगर अपना कंट्रोल कर सके? हमें, जैसे कुछ लोग होते हैं शुगर जब बढ़ जाता है तो इंसुलिन की इंजेक्शन लेते हैं, इन सबका कोई सॉल्यूशन है आयुर्वेदा में? देखिए क्या होता है ना, कि हमारी बीटा सेल्स जो पेनक्रियाज की होती है वो इंसुलिन को प्रोड्यूस करती है। जितना हम ग्लूकोज वाली चीजें खाने के लेते हैं उसी हिसाब से अपने सिस्टम के हिसाब से वो उतना इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। तमाम कारणों से जब इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है ग्लूकोज के हिसाब से, तो जितना डाइजेस्ट होना चाहिए ग्लूकोज वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, और वो हमारे ब्लड में वैसे ही घूमता रहता है। और फिर यही शुगर ब्लड के माध्यम से हमारे गुर्दे को, हमारी आंख को, हमारे हार्ट को, तमाम चीजों को, हमारी नसों को खराब करता है। और मर्दाना ताकत को भी शुगर कम करता है। कि चिंता एक बहुत बड़ा कारण है। अगर कोई मानसिक बहुत दबाव में है तो उसको भी शुगर, उसका किसी शुगर के पेशेंट को अगर मानसिक दबाव अचानक से उसके ऊपर किन्हीं कारणों से मानसिक दबाव उसका बढ़ जाता है, तो आप ये पाएंगे कि उसी हिसाब से उसका शुगर फ्लक्चुएट कर जाता है। शुगर की दवाइयां, शुगर को देखिए क्या होता है ना, हमारे शरीर में कोई भी चीज कैसे होता है, हम पहले खाना खाते हैं तो उसका बनता है रस। जब रस डाइजेस्ट होगा तो उससे बनेगा रक्त, रक्त डाइजेस्ट होगा तब बनेगा मांस, मांस डाइजेस्ट होगा तब हमारी बनती है कच्ची चर्बी, चर्बी जब डाइजेस्ट होती है तब हमारी हड्डी बनती है, हड्डी जब डाइजेस्ट होगी तब उसका मज्जा बनेगा, और जब मज्जा डाइजेस्ट होता है तब जाके हमारा वीर्य बनता है। हमारे शरीर में कहीं वीर्य पाया नहीं जाता। आप किसी को कैसे भी, एक मरे हुए आदमी को आप सब ढूंढ सकते हैं, रस, रक्त,
मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, लेकिन शुक्र आपको कहीं नहीं मिलेगा। शुक्र में इतना तेज होता है कि अगर वो एक बार बन गया तो आप उसे रोक नहीं सकते, फिर उसे निकलना ही है। तो एक डाइजेस्टिव प्रोसेस है हमारे शरीर का। शुगर में इंसुलिन की जब मात्रा कम हो जाती है, कम प्रोड्यूस होता है, तब इस तरह से हमारा ग्लूकोज डाइजेस्ट नहीं हो पाता ओके और वो हमारे ब्लड में वैसे ही घूमता रहता है। तो हम कहते हैं कि हमें शुगर हो गया है। एक्चुअल में हमें शुगर नहीं होता है, हमारा इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है पेनक्रियास की कमी की वजह से। तो उसको घरेलू उपचार में हम इसको क्या ठीक कर सकते हैं दिनचर्या घरेलू के उपचार में हाँ, हमारे गुरुजी कहते थे कि 100 दवाई और 1 टहलाई। 100 दवाई 1 टहलाई, थोड़ा थोड़ा खाइए, बार बार खाइए, ठीक है। पेट को, डाइजेस्टिव सिस्टम को आप जितना दबाव उस पर कम देंगे उतना ठीक है। खाने पीने में जमीन के नीचे जितनी भी चीजें होती हैं, जिसमें से प्याज लहसुन को छोड़ दें, प्याज लहसुन और मूली को छोड़ दें, बाकी जैसे आलू हुआ, जिमीकंद हो, तो जमीन के नीचे होने वाली सारी चीजें, जितनी भी डाइसेक्राइड्स चीजें हैं जो बार बार शुगर प्रोड्यूस करती है, उनका परहेज करना चाहिए। खान पान का परहेज, दैनिक दिनचर्या को अपने फिट करना चाहिए और टहलना और शारीरिक व्यायाम, अच्छी नींद, तनाव से दूरी से आप शुगर से बच सकते। खान पान अगर हम ठीक से करें तो इन चीजों का निजात है आयुर्वेदा में। देखिए खाना आयुर्वेद का सिद्धांत ही है, स्वस्थस्थ स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रश्नम च। इसका पहला सिद्धांत है, जो व्यक्ति स्वस्थ है वो ऐसा क्या करे, क्या खाए कि वो हम और आगे भी स्वस्थ रहे। बाकी और पैथियों में ऐसा नहीं है, ये केवल आयुर्वेद में है। बाकी पैथियों में पहले आप बीमार हो जाइए, फिर मेरे पास आइए, फिर हम आपको ठीक करेंगे, फिर आप बीमार हो जाइए। लेकिन आयुर्वेद का सिद्धांत है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, पहला सिद्धांत है, जो व्यक्ति स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करो। इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति स्वस्थ है और थोड़ा भी अलार्मिंग उसको लग रहा है कि जैसे यार मुझे आज थोड़ी थकावट सी हो रही है, ज्यादा आजकल थकावट हो रही है, या मुझे अच्छी नींद नहीं आ रही है, वो अपने आप में अगर वो थोड़ा भी अलार्मिंग कुछ लगता है तो तुरंत उसे अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक से अगर वो बात करता है, या आपके यहाँ जैसे आपकी टीम है जुड़वेदा की, ये आप लोगों से अगर बात करेगा तो भविष्य में बीमार नहीं पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा स्कोप है। लोग अपनी बीमारियों को खींच रहे हैं, जैसे थोड़ा सा थक गए, कोई बात नहीं यार, दिखा लेंगे, क्या हुआ, सो जाएंगे, ठीक हो जाएगा। तो इन सब चीजों से बच के पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। अलार्मिंग चीजों को, जैसे ट्रिगर्स आते हैं आपको, जैसे अलार्मिंग चीजें आपको दिमाग में आती है कि ओ ऐसा हो रहा है, तुरंत अपने चिकित्सा से संपर्क करिए। आजकल क्या हो रहा है कि लोग सीधे जाते हैं मेडिकल स्टोर पे, ऐसा हो रहा है दवाई दीजिए, नहीं, ऐसा नहीं है। पहले कारण फिर निवारण। कारण आप बताइए, और जो उस कारण को ठीक से कोलरेट कर पाता है, जो उसका निवारण कर सकता है, उससे संपर्क लीजिए। आपके बीमार पड़ने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप पॉडकास्ट में जुड़े और लोगों की हेल्प कर सके। तो इन सब का सॉल्यूशन आयुर्वेदा में है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि सारी चीज़ों का सॉल्यूशन अगर हम दिनचर्या को, इम्यूनिटी बूस्ट को, अगर हम चीज़ों को जैसे हमारे पूर्वजों ने दी है उन सब का पालन करें तो किसी को रोग तो होगा मगर उसका रोकथाम जल्दी होगा। जोड़वेदा के यही मिशन है, लोगों को आयुर्वेदा से जोड़ना, यानी हर एक सॉल्यूशन है आयुर्वेदा में। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया फिर से, आप लोगों की मतलब अगर हमारे थ्रू किसी लोगों की मदद हो पाए, ये नुस्खे अपना के बीमारी, दिक्कत, परेशानी को ठीक कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। छोड़ गया।